जनाब, सलाम अलैकुम। क्या हो गया आपको? बस चोट लग गई अच्छा, ते इतने बस इतने बैठो जरा देखिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? तकरीबन 4 महीने हो गए। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਧਰ ਦੀ ਆਓ, ਪੱਟੀ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਟੀ ਬਣਾਈ। ਪਲਸਟਰ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਪਲਸਤਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਾਸਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਜੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਜੇ, ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਦੋਂ ਪਲਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਪੱਕਾ ਪਲਸਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਲਸਤਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇੜ ਆਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਮੁਕੰਮਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਕਸਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਏ ਸੀ? ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਲੇਟਣਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜਰਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ ਪੈਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿੱਟਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਲਸਟਰ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਉਮਰ 71 ਸਾਲ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਰॉड ਵੀ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਪੇਚ ਵੀ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਸਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, एक्सरसाइज। ठीक है ना। ते कोई नहीं, इंशाल्लाह कुछ बेहतर करांगे, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, पेशेंट तो मैंने अभी देख लिया है और मेरे पास इनके एक्सरे भी आ गए हैं इनके ना। अब ये एक्सरे जो मैं देख रहा हूँ, जो फ्रेश एक्सरे है, इसमें इसकी एंकल मुकम्मल तौर पे डिजास्टर हालत में है। लैटरल मेल्योलस 3-4 टुकड़े हैं, मीडियल मेल्योलस भी टूटा हुआ है, और इसके साथ साथ इसमें टेलर शिफ्ट भी है। तो टेलस होती है जिस हड्डी के ऊपर हम पूरा वजन डाल के चलते हैं, कैलकेनियस के ऊपर, वो भी मुकम्मल टूटी हुई है। तो इसका हल जो इस वक्त है वो यही है कि अगर कोई बंदा इसको एनेस्थीसिया दे दे, इफ इज फिट फॉर सर्जरी, तो इसमें हम डबल प्लेटिंग करते हैं और साथ में इसके पेच भी डालते हैं। तो इसी किस्म का एक ये और केस आपको दिखाते हैं। ये देखें इधर, अब थोड़ा सा ये थोड़ा सा ऊपर से टूटा हुआ था और यहाँ से टूटा, इसमें भी टेलर शिफ्ट है, मीडियम मेलोनस फ्रैक्चर है, लेटरल है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि इसमें प्लेट डाल के ना ऐसे फिबुला पे और एंकल जॉइंट को नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं। इसके बाद मीडियम मेलोनस को फिट करते हैं। हाँ, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे बुजुर्गों की भी यही है। ये उस वक्त होनी चाहिए थी जब ये फ्रेश इंजरी थी, तो बड़े आराम से इसमें अगर आपको लेटरल मेलोनस पे प्लेट डाल देते हैं, मीडियम मेलोनस को फिक्स कर देते हैं, टेलर शिफ्ट को कंप्लीट कर देते हैं, तो ये हालत होनी नहीं थी। तो अब भी हम इंशाल्लाह इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आएंगे जो कि 5 माह पहले रिजल्ट आ सकते थे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इससे इंशाल्लाह इनकी हालत बेहतर हो जाएगी, ये पाँव सीधा रख पाएंगे। कि मैंने बुजुर्गों की हिस्ट्री ली है, मेरे पास ही है बुजुर्ग, ये अपनी गुर्बत की वजह से कुछ ज़्यादा इलाज नहीं करवा सके। इन्होंने पहले और डॉक्टरों को दिखाया, कुछ कोएक्स के पास भी गए हैं, लेकिन कोई प्रॉपर इसका इलाज नहीं हो सका। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताया गया कि गरीब है, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, इनको लेके आए, हम इंशाल्लाह इनका पूरा ख्याल रखेंगे। तो हमने अंडर एनेस्थीसिया इनको मैनिपुलेट किया, इनकी एमयूए की, और इनका हमने प्रॉपर तरीके से पीओपी किया, प्लास्टर किया। और पहले एक्सरे, बिफोर प्लास्टर के एक्सरे भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और आफ्टर पीओपी भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट हमारी तवक्को से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बाकी इंशाल्लाह हम अभी बात करते हैं बुज़ुर्गों से, उनको समझाते भी हैं, लेकिन इनको समझाने से पहले मैं एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ अपनी डॉक्टर कम्युनिटी के लिए। हमारे पास हर किस्म के पेशेंट आते हैं, लेकिन हमें पेशेंट की ट्रीटमेंट के साथ साथ उनका बैकग्राउंड भी देखना चाहिए कि वो बेचारे अफोर्ड कर सकते हैं ऑपरेशन को या नहीं कर सकते।
इन केस के वो अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो थोड़ा सा अपने ट्रीटमेंट को चेंज कर लें। अगर वो प्लास्टर के साथ ठीक हो सकता है तो उसको प्लास्टर दें, और अगर ज़रूरी ऑपरेशन करना है तो थोड़ा सा अपने वो कहते हैं कि फंड्स अपने पास से करें। इसमें अल्लाह बहुत अजर देता है। एक पेशेंट ठीक होगा तो आपको 100 पेशेंट और लेके आएगा, और पेशेंट जो ठीक हो के आपको दुआएं देता है वो हमारा अजर है, वही हमारी आउटकम है, और वही हमने साथ लेके जाना है। और मेरा मैसेज यही है सब दोस्तों के लिए, सब यंग डॉक्टरों के लिए, कि थोड़ा सा पेशेंट के बैकग्राउंड पे देख के उनका इलाज करें। और आइए अब आपको पेशेंट के बारे में थोड़ा सा और। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बेहोश किया, बेहोश करके ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ देखो ਸਿੱਧਾ करके प्लास्टर ला देता। ਲੱਤ ਤੁਹਾਡੀ बिल्कुल माशाल्लाह ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ है। देख लो, उठ के बैठ चलो, बैठ सकते हो ਤੁਸੀਂ। ਇਹ देखो ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਜੇ। अच्छा ਕੀ ਭਲਾ ਇਹ शरारता नहीं करनी है, इतने वजन नहीं पाना 4 हफ्ते पूरा, ठीक है। एक महीना एन ते चलना फ्रेम ते, तो इंशाल्लाह थोड़ी जी हड्डियां ए भी टुटी सी, ए भी टुटी सी, इधरों भी टुटी सी, सारियां सीधियां हो गई ने। नमाज पढ़ते होंगे हो ना, बैठ के पढ़ सकते हो, मसा कर सकते हो। एक कम होर करना, दुआ करनी कि साढ़े सारे मरीज ठीक हो जाए, ठीक है। अल्लाह तुहानू खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।